जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार जीविका की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बिहार जीविका की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008 में? तो बिहार जीविका की स्थापना की गई थी 2006 में। कब? तो बिहार जीविका की स्थापना 2006 में की गई थी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। वीआरएलपीएस का मुख्यालय कहां है? तो वीआरएलपीएस का मुख्यालय पटना में है। कहां पर? तो पटना। याद रखेंगे। जीविका की पहली परियोजना कहां शुरू की गई थी? जीविका की पहली परियोजना कहां शुरू की गई थी? भोजपुर, गया, पटना या फिर बेगूसराय? तो जीविका की पहली परियोजना कहां शुरू की गई थी? तो गया में। कहां पर? तो गया राइट आंसर होगा। कौशल जीविका किससे जुड़ा है? कौशल प्रशिक्षण, कृषि, खेती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौशल जीविका किससे जुड़ा है? कौशल जीविका जुड़ा है किससे? तो कौशल प्रशिक्षण से। किससे जुड़ा है? तो कौशल जीविका जुड़ा है कौशल प्रशिक्षण से। याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, कृषि दीदी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कृषि दीदी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2020, 2021, 2022 या 2023 में? तो कृषि दीदी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कृषि दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी किस वर्ष? तो सही उत्तर हो जाएगा 2022 में। कृषि दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2022 में। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2007, 8, 10 या फिर 11 में? तो एनआरएलएम की शुरुआत की गई कब? तो 2011 में एनआरएलएम की शुरुआत की गई। आपको कमेंट में बताना है एनआरएलएम का फुल फॉर्म। देखते हैं किस किस को बताया। कई बार हमने बताया है। एनआरएलएम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1929, 1930, 1931 या फिर 32 में? तो बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। कब? तो बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1930 में। इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस वर्ड पैड? तो बताना है कि इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम कौन सा नहीं है? तो वर्ड पैड नहीं है। बाकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस ये जो है क्या है? तो एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम है, जबकि वर्ड पैड नहीं है। याद रखेंगे। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है होम, पेज अप, पेज डाउन या फिर इंटर? बताना है कि टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्या प्रयुक्त की जाती है? तो जो सही उत्तर होगा ये होम होगा। क्या होगा? तो होम राइट आंसर होगा। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो जो सही उत्तर होगा किस तरफ? तो लेफ्ट होते हैं। किस तरफ? तो लेफ्ट होंगे। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं तो लेफ्ट में। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चार्ट, विजर्ड, पाई चार्ट, बार चार्ट, इनमें से कोई नहीं? तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजर्ड का प्रयोग किया जाता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो चार्ट विजर्ड का प्रयोग करते हैं फाइल में चार्ट बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक, इंटर, एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होने वाला है आउटलुक होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक हो जाएगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। स्पेलिंग की त्रुटि
ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। बताएंगे आपकी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रहल का निशान दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो जो राइट आंसर होगा ये दर्शाता है क्या? तो स्पेलिंग त्रुटि है। कौन सी त्रुटि? तो स्पेलिंग त्रुटि। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है फाइल मेनू पर, व्यू मेनू पर, एडिट मेनू पर, फॉर्मेट मेनू पर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है किस पर? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो जो सही उत्तर होगा ये होगा कहां पर? तो एडिट मेनू पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेनू पर। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेनू या फिर विंडो। तो कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो जिसने भी विंडो यानी कि फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा सूचना को डिस्प्ले करने, प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह विंडो कहलाता है। अगला प्रश्न है कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं GUI, आइकन, मेनू या फिर विंडोज। तो कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाएंगी? तो सही उत्तर होगा मेनू। क्या? तो कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं मेनू कहलाती हैं। अगला है वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है वेब विंडो, करंट विंडो, वर्डपैड विंडो, सक्रिय विंडो। तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है क्या कहते हैं? वर्तमान में जो है प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है क्या? तो क्या कहेंगे? तो सक्रिय विंडो कहेंगे। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय विंडो कहा जाता है। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, बस आपको डेली हमारे साथ जुड़ना है। एक एक प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना, विश्वास रखिएगा प्रश्न मिलेगा और आप जरूर सही करेंगे। और अगला प्रश्न है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स या फिर माई टेक्स्ट। तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। कहां पर रखेंगे? तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं कहां पर? तो माई डॉक्यूमेंट में। कहां पर? तो माई डॉक्यूमेंट में। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मक्का या फिर इनमें से सभी। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें की बात करेंगे तो चावल भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर प्रश्न है भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा है? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण या फिर दरभंगा। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बात करेंगे तो पटना हो जाएगा। क्या होगा? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? शेखपुरा, शिवहर, अरवल या फिर कैमूर। तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बात करेंगे तो ये शेखपुरा होगा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और अधिकतम की बात होगी तो पटना होगा। बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी की बात करेंगे तो ये जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला है पटना में वार्डों की संख्या कितनी? 50, 55, 56 या फिर 57। तो पटना में वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 57 है। पटना में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 57 है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर मैथिली। तो बिहार की राजकीय भाषा की बात करेंगे
तो बिहार की जो राजकीय भाषा है ये हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। अगला है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा, अभी आपको हमने बताया, समय लेंगे नहीं, उर्दू हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? पीपल, आम, केला या फिर बरगद? तो बिहार का राजकीय वृक्ष आपसे पूछा गया है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष की बात होगी तो पीपल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। अगला है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष की बात होगी तो पीपल। यहां पर प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो पशु जो है ये कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। अगला है, बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार या फिर गया? तो बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, तो अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, जमुई, बांका या फिर गोपालगंज? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की जब बात होगी, आपको बताना है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो ये कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो होगा ये कैमूर हो जाएगा। क्या होगा? तो कैमूर राइट आंसर है। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट में जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।